बाड़ी में प्रभु का पावन प्रसन्न स्मरण कर रहे हैं और सच्चे आनंद की अनुभूति प्रदान कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, गंगा मैया हिलोरों से युक्त है, मंद मंद वायु चल रही है और रिमझिम रिमझिम करके बारिश हो रही है। बहुत सुंदर सुहाना समय है। आज हरिहर गंगा के किनारे बैठे हुए महाराज परीक्षित, जहां 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषियों का जमघट लगा हुआ है। सुखदेव जी के मध्य में आज महाराज परीक्षित प्रभु की पावनमय कथाओं को स्मरण करते हुए अपने मन, अपने चित्त, आत्मा को प्रभु चरणों में लीन कर रहे हैं, ब्रह्म की प्राप्ति कर रहे हैं। इधर प्रातः काल होते ही राजा परीक्षित सुखदेव भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं, नतमस्तक होने लगे। भगवान, अभी तक आपने मुझे जो भी भगवान की पावनमय कथाएं स्मरण कराई है, प्रभु की उन पावनमय कथाओं को सुन करके मेरी आत्मा में सुख शांति मिली है। और प्रभु, अब मुझे आगे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र आख्यान चरित्र स्मरण करा दो। मैंने तो प्रभु ये सुना है, प्रभु नारायण ने 4 अंशों में जो अवतार लिया, अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के आंगन में प्रभु ने आकर के समस्त संत महात्माओं का कल्याण किया है। कैसे उद्धार किया है? सुखदेव जी कहते हैं, धन्य महाराज परीक्षित, तुम धन्य हो। बहुत सुंदर तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है, जो कि प्रभु की पावनमयी कथा को समझ करके तुम्हारा मन, ये तुम्हारी आत्मा सदा सदा के लिए तृप्त हो जाएगी। राजा परीक्षित, तुमने तो दुनिया में वो रंग प्राप्त कर लिया है, तुमने दुनिया में वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संत महात्मा लाखों वर्षों तक जंगलों में समाधि हो, तुम्हारे भक्तों की सराहना। राजा परीक्षित, जो पद तुमने आदि लिया है, ये परीक्षित का पद साधारण पद नहीं है। जिस घर में एक महात्मा का जन्म हो जाए, एक संत रूपी बालक आ जाए, उस घर में 101 पीढ़ियां भी यदि नरक में पड़ी है, उनका भी उद्धार हो जाता है। इधर करो। और ये प्रभु के परम भक्त माननीय श्रीमान जी सुमित कुशवाहा, जो इसी ग्राम सिंदौली के रहने वाले हैं, प्रभु के पावन कमलों के चरणों में सुखदेव भगवान की गरिमा पुष्पों के माध्यम से और अमुक मुद्राओं के माध्यम से शोभित कर रहे हैं। प्रभु सदैव इनका कल्याण करे, सदा सदा के लिए प्रभु चरणों में लीन रहे, फूलों से खिलते रहे, यही प्रभु से मेरी आराधना है। प्यारे भक्तों, याद रखना, जिस घर में एक महात्मा रूपी बालक का जन्म हो जाए तो समझ लो उस घर में एक भक्त के आने पर 101 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। लिखा है, गौर करेंगे कि जाके कुल में भक्त ममा, मीठे सो, कि जाके कुल में भक्त ममा और नाम लिहारी हो, एक सत्य आपनी पीढ़ी तारत सोए। एक सत्य का मतलब होता 101 पीढ़ी तारत सोए, 101 पीढ़ियों का उद्धार कर देता वो भक्त। कौन कौन 101 पीढ़ियां, जरा गौर करेंगे हमारे भागवत प्रेमियों, मानस के प्रेमियों गौर करेंगे कि पीढ़ी तारत सोए पिता की 24 जानो और माता की गनि बीचो बाम की 16 मानो। माने पिता की यदि 24 पीढ़ियां भी नरक में पड़ी है, उन 24 पीढ़ियों को वो बालक को नरक से निकाल करके स्वर्ग में
पहुंचा देता है। 24 पीढ़ियां पिता की और माता की गिन 20। अगर माता जी के पीहर में या तुम्हारे ननियाल में 20 पीढ़ियां भी नरक में पड़ी हैं तो माता की 20 पीढ़ियों को भी निकाल कर स्वर्ग में बिठा दिया जाता है। कितने हो गए महाराज? 2420 जोड़ते रहिएगा। 2420 44 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। और कि बाम की सोच से मानो, बाम माने जो अपनी अर्धांगिनी, जो आपकी भद्र आएगी अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी की यदि पीढ़ियां 16 तक नरक में पड़ी होती हैं तो 16 पीढ़ियों को भी निकाल करके वो भक्तों स्वर्ग में पहुंचा देता है। तो कितनी हो गई? 44 और 16 गिनते रहो कितने हो गए? 44 और 16 60। और ध्यान में कि 12 पुत्री की और 11 भगनी जाता के। पुत्री माने अपनी पुत्री जिस घर में जाएगी, जहां जाएगी, उस पुत्री की प्यारे भक्तों 12 माने 12 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अब कितनी हो गई? 7 और 12 72 पीढ़ियां कर चुकी हैं। और 11 भगनी ताके, ये जानो 11 माने 10 और 1 11 पीढ़ियां बहन की कर जाती हैं। अब कितने हो गए? 72 और 11 कितने हो गए? 83 पीढ़ियां कर चुकी, ध्यान देना। और 10 फुआ की और 8 मौसी के जानो। फुआ माने बुआ, अगर अपनी बुआ फूफा है, बुआ फूफा जिस घर में जाएंगी, बुआ जाएगी जहां फूफा रहेंगे, उस फुआ माने बुआ के घर की 10 पीढ़ियां भी तर जाती हैं। तो कितनी हो गई? 93 पीढ़ियों का उद्धार हो चुका। और 8 मौसी गए जाके, 8 पीढ़ियां यदि मौसी जिस घर में जाएगी, जिस ससुराल में मौसी जाएगी, 8 पीढ़ियां भी अगर नरक में पड़ी होंगी तो 8 पीढ़ियों को निकाल करके वो मौसी स्वर्ग में पहुंचा देगी, मौसी पहुंच जाएंगी। तो 93 और 8 कितने हो गए? 101 पीढ़ियां प्यारे भक्तों इस भागवत कथा के स्मरण करने से, परीक्षित का पढ़ लेने से अपने पूर्वजों को उद्धार कर लेता है। बोलिए सदगुरु भगवान की।